स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को सेल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी कि सेल क्या होता है, एक सेल का सर्किट क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, सर्किट जब सेल सर्किट में लगा है उससे करंट विड्रॉ हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो करंट मैक्सिमम कब होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करे थे। तो ये लेक्चर देखने का बेनिफिट तभी है जब आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो। जरूर जाकर के देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बच्चे, तो फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसी पे 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ भी आपको बना के दिखाऊंगा जो एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम पूछे गए हैं। तो बड़ा बेनिफिट है इस डेरिवेशन को, इस न्यूमेरिकल को हमारे जो इसमें देखेंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको, उसमें बहुत सारी चीजें, इनोवेटिव चीजें आपको बताऊंगा मैं। तो पूरा लेक्चर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्लीज स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। लेट्स स्टार्ट बच्चे। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, राइट बच्चे। फटाफट देखिए, मैं इसका सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करूंगा। सर्किट में जैसे कि आप जानते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है, एक सेल लगा है, एक की होगी, और ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इसी के ऊपर बच्चों क्या लगा होगा, वोल्ट मीटर, जो क्या नाप रहा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि होगी ऑन होगी तो ऑब्वियसली इसका तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करनी है। की को जैसे ही बच्चों मैं क्लोज कर दूंगा, करंट अपने आप में यहां पर आई फ्लो हो जाएगा। और क्योंकि क्लियरली पता लग रहा है सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है। डिस्चार्जिंग के लिए आपको याद है ना इक्वेशन कौन सी बताई थी मैंने, V = E - IR। उसके थ्रू मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले चीज बच्चे, फ्रॉम फिगर, ध्यान से देखिएगा आप सब बच्चे। फ्रॉम फिगर बच्चे, वी नो दैट, हाँ जी मेरे बच्चों, वी नो दैट फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, है ना, फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल मेरे बच्चे, है ना, सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है, इसीलिए V = E - IR मैंने यूज कर लिया। अगर बच्चे में यहां से E देखो तो वो क्या होगा, V + IR। V हर बच्चे को पता है क्या होता है, I × R, और मेरे बच्चों ये क्या है, IR, ये E। डेरिवेशन कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए, ध्यान से एक स्टेप देखना, कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। E = बच्चे अगर मैं I कॉमन लूं, इट बिकम्स व्हाट, R + R। आपके सामने टर्म आ गई बच्चे, है ना। नाउ मेरे बच्चे अब सिंपली यहीं पर चेंज करो, किसको बच्चे, I को। क्या होता है बच्चे, I V/R, अपने आप बचे R + R आपके सामने आ गया। नाउ अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, E/V, और इसको अंदर रिड्यूस कर दो तो 1 + R/R। कैसे आया दोबारा समझ लीजिए, V नीचे आ गया, R जब इधर गया तो इसके नीचे R/R 1 हो गया, 1 + R/R हो गया। मुझे तो ये निकालना है, तो ऑब्वियसली वी कैन राइट एज बच्चों E/V - 1 = हाँ जी R/R। अब क्योंकि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, सो मेरे बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, R = E/V - 1 ऑफ कैपिटल R, द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मुझे उम्मीद है बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और इसमें जो ये मैंने टॉपिक कराया है, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन, कितने कमाल के आसान तरीके से आपको समझ में आ गई वो डेरिवेशन बच्चे। सो फटाफट से देखिए, इस पे 2 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत काम की आपकी हैं। फटाफट से देखिए, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी आपकी, डोंट वरी बच्चे। सो फटाफट से बी केयरफुल, इसमें ध्यान रखिएगा बच्चे, बहुत काम की आपकी वीडियो है। और ये दोनों क्वेश्चन जो आपको मैं कराऊंगा, ये दोनों बहुत ज्यादा आपके काम के होने वाले हैं। सो मेरे बच्चे फटाफट से देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, हाँ जी बच्चे, ड्रॉ अ plot to showing the variation of, draw a plot to showing the what मेरे बच्चे, variation of किस किस के बीच में, variation of terminal potential difference, TPD, terminal potential difference V versus current I drawn from the cell मेरे बच्चे, drawn from the cell, जिसमें क्या क्या है, cell having what मेरे बच्चों, having an EMF, हाँ जी, E and internal resistance R, राइट बच्चों, internal resistance R मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन में मेंशन है। and also give the intercept of the graph, also intercept of the graph, कि ग्राफ का, and also गिव द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, कि ग्राफ का इंटरसेप्ट बेसिकली हमें क्या बताना चाह रहा है। ये जरा ध्यान से देखना बच्चे, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, क्या बोल रहा है आपसे।
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता लगेगा। आपको एक प्लॉट ड्रॉ करना है जो सिर्फ किसके बीच में है, V और I के बीच में है, एक सेल के लिए ड्रॉ करना है, ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसका मतलब आपको पता लग चुका है डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल की बात की जा रही है। कब बच्चे, जब उसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी R आपको क्वेश्चन में मेंशन है ना, और आपको ये भी बताना है कि ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या शो कर रहा है। तो फटाफट से देखना बच्चे, मैं जानता हूं V इज इक्वल टू E माइनस IR, आपको डायरेक्टली पता लग रहा है ना। सो बच्चे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना बच्चे, V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं सेल के लिए, याद रखना बच्चों सेल की बात कर रहा हूं ऐसे। सो प्लीज बी केयरफुल बच्चे, V इज इक्वल टू E माइनस IR, राइट बच्चे। अब क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं Y इज इक्वल टू MX प्लस C, तो इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी मुझे, और मॉडिफिकेशन क्या है जरा उस पर बात करते हैं, फटाफट से देखना पड़ेगा एक बार। वो होती है Y इज इक्वल टू MX प्लस C, है ना। सो अगर बच्चे मैं इसको देखूं तो वी कैन राइट एज IR प्लस E, है ना। अब अगर कंपेयर कर दूं तो y इज इक्वल टू MX प्लस C। मेरे बच्चे अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूं उससे, तो चेक करो क्या y के प्लेस पे v है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बच्चों कि x के प्लेस पे i है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों m क्या होती है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट बच्चे। और यहां पर ग्राफ की स्लोप आपको क्या दिख रहा है बच्चे, नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही तो बहुत बड़ा हिंट था समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको कि नेगेटिव अगर स्लोप है, इसका मतलब जो लाइन है वो फॉल हो रही होगी, ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से बच्चे। और साथ में इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है आपको, EMF ऑफ द सेल, है ना। तो मेरे बच्चे अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूं तो ग्राफ बिल्कुल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नेगेटिव स्लोप से पता लग गया लाइन फॉल हो रही होगी, स्ट्रेट लाइन तो होगा बिकॉज़ V वर्सेस I ग्राफ है। और तीसरी चीज बच्चों क्या है, EMF, और वो क्या है, इंटरसेप्ट। मेरे बच्चे तो इसका मतलब क्या है, जो ये चीज क्या है वो EMF ऑफ अ सेल है। मजाक मजाक में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ 2 नंबर में बच्चों आता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको ये देखना है ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, देन वी कैन कंक्लूड दैट कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज नेगेटिव। और ऑब्वियसली बच्चे यहां लिख देना, यहां पर स्लोप क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है बच्चे, यहां पर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। डोंट गेट कंफ्यूज बच्चों की सर रेजिस्टेंस तो नेगेटिव होती नहीं तो माइनस, बच्चे ये नेगेटिव साइन जो है वो लाइन फॉल हो रही है उसका है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव है। स्लोप बेसिकली क्या है हमारे V वर्सेस I ग्राफ की सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट इन द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, फटाफट से देखिए वो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ और ये वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में। जरा फटाफट से देखना बच्चे क्वेश्चन क्या है आपका और आपसे क्या कहना चाह रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मेरे बच्चों। जो लास्ट इन द फाइनल क्वेश्चन है हमारे लेक्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ जैसे आपको बताया मैंने, और प्लीज बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखने में। कॉन्सेप्ट समझना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल तक को टच करेगा। क्वेश्चन ये है, अ वेरिएबल रजिस्टर बच्चे, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में मेंशन है हमें, रेजिस्टेंस R is connected across a cell of EMF E and internal resistance R, of EMF E and internal resistance मेरे बच्चों R as shown in the figure, as shown है ना बच्चे। Then what मेरे बच्चे, draw, क्या ड्रॉ करना है हमें, सबसे पहली टर्म जो हमें ड्रॉ करना है वो देखिए बच्चे, क्या ड्रॉ करना है बच्चे आपको, EMF वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ। पहली टर्म बच्चे EMF वर्सेस रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है आपको ग्राफ, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे दैट इज व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ। ये आपको ड्रॉ करने हैं 2 ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, पहला EMF वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ बच्चे। अगर मैं फर्स्ट यहां पर सिंपली ड्रॉ करूंगा इसको, EMF वर्सेस R ग्राफ, तो आप जानते हैं बच्चे EMF का सेल से कोई लेन देन नहीं होता, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस से भी कोई लेन देन नहीं होगा, सो इंडिपेंडेंट ग्राफ आपके सामने प्रोसीड होगा। बड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दैट इज द सेकंड ग्राफ। वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ। मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, आपको इसका सर्किट भी क्वेश्चन में मेंशन है बच्चे, मैं ऊपर सर्किट बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना बच्चे, इसमें क्या आपको मेंशन किया गया है। आपको एक वेरिएबल रेजिस्टर R गिवन है और साथ में एक सेल लगा हुआ है कि आपको गिवन है बच्चे की जैसे ही क्लोज होगी टर्मिनल्स बने, EMF E है बच्चे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, करंट आपके सामने I जा रहा है, ठीक है बच्चे। ये कुछ फिगर आपके सामने है और हमारा एम क्या है, मुझे V वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करना है, वो भी सेल के लिए। तो फटाफट देखिए बच्चे, फॉर अ सेल हम जानते हैं बच्चे सेल के लिए I हमेशा क्या होता है, आपको बता रखा है मैंने,
आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर एंड v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे आई आर। तो बच्चे आप i को अगर यहां पुट करेंगे तो सिंपली क्या देखेंगे ई अपॉन आर प्लस आर इंटू वॉट आर, ये बच्चे v की वैल्यू। बट मुझे v वर्सेस r ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसलिए प्रॉपर्ली इसको रीअरेंज करूंगा तो मैं देखूंगा e अपॉन 1 अपॉन r प्लस r, v इज इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस r बाय r। आपके सामने प्रॉपर फॉर्मेट आ गया। एक क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बच्चे क्वेश्चन में r वेरिएबल गिवन है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं। हम जानते हैं बच्चे इसकी रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप वेरी कर रहे होंगे। पहला स्टेप जब r 0 है तो बच्चे मुझे v वर्सेस r ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ मुझे पॉइंट्स भी चाहिए होंगे जिनके बिहाफ पे, जिनकी कंडीशन के बिहाफ पे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो मेरे बच्चे v वर्सेस r ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैं r की 3 वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप ध्यान रखना ऐसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि v वर्सेस r ग्राफ में जो 3 इंपॉर्टेंट केसेस होंगे वो क्या होगा। पहला, जब r 0 है मतलब मिनिमम वैल्यू। दूसरा, जब r और r बराबर है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, 2 केस। और तीसरा, जब r की वैल्यू मैक्सिमम जाकर के, मैक्सिमम मतलब इंफिनिटी है। इन 3 वैल्यू के बिहाफ पे अपने आप आपको पता लग जाएगा कि r की इन 3 डिफरेंट वैल्यूज पे v की वैल्यू क्या आती है और अपने आप फिर आपको ग्राफ की शेप पता लग जाएगी। लेट्स स्टार्ट बच्चे। स्पेशल केसेस एग्जाम में अगर क्वेश्चन है एज इट इज करना है जिस तरीके से आपको करवाया जा रहा है बच्चों, ध्यान रखना। नंबर फर्स्ट केस जो आपका है बच्चों वो क्या है कि अगर मैं r को 0 मानता हूं, जब बच्चों r को 0 मानता हूं देखना क्या होगा। जब r 0 तो जब इसको 0 रखा, समथिंग डिविजिबल बाय 0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, समथिंग डिविजिबल बाय इंफिनिटी इज 0। मेरे बच्चे v भी क्या मिल गया आपको 0। तो पहला केस क्या है, r 0 रखने पे v भी 0 मिला। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया बच्चे, नाइस। अगला केस देखते हैं बच्चे, केस नंबर 2 आपका। इसमें बच्चे केस नंबर 2 में क्या आपको बोल रहा है बेसिकली कि जब r और r बराबर है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, तो इस केस को जब मैं यहां पुट करूंगा तो बच्चे v देखना क्या होगा, r बाय r सेम है, ये हो गया 1 1 प्लस 1 2 मतलब e बाय 2। अगले केस में पहले v 0 था, अगले में e बाय 2 हो गया है, मतलब बढ़ रहा है। ये बात क्लियर है बच्चे, है ना, बढ़ रहा है ना। थर्ड केस, जब r को मैं इंफिनिटी पे रख दूंगा तो ठीक है। लास्ट केस है, अगर r को मैं इंफिनिटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा दूं, जब r इंफिनिटी पे पहुंच गया तो v देखते हैं v कितना होगा। जब बच्चों ये r इंफिनिटी पे हुआ, समथिंग डिविजिबल इंफिनिटी 0 तो मतलब ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, तो 1 प्लस 0 1, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों e। तो बच्चों 3 वैल्यू v 0 e बाय 2 और e आप देख पा रहे हैं बच्चे। आपका जो ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग ग्राफ तो आपका होगा ही होगा बच्चे, v वर्सेस r ग्राफ है, बट क्योंकि इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ होगा जो ओरिजिन स्टार्ट हो रहा होगा, जो दिखने में मेरे बच्चों कुछ इस प्रकार का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप चाहे तो प्लॉट कर सकते हैं बच्चों इसमें। इस केस में ये क्या है मेरे बच्चे, इसमें हम क्या लिखेंगे, जब r और r बराबर है, और ये केस कौन सा है, जब r मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों तक प्लीज इसको पहुंचाइए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।